हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक है, जिसमें रस और रस के प्रकार के बारे में चर्चा की जाएगी। लिए आइए टॉपिक की रस एवं रस के अंग आइए देखते हैं। रस क्या है? परिभाषा: रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद या खुशी मिलती है वह होता है रस। किताबी भाषा में रस का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पे साधारण सा उदाहरण इसलिए मैंने लिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि रस का क्या मतलब होता है। किसी भी नाटक को, किसी भी मूवी को, किसी भी टीवी सीरियल को देखकर या सुनकर हमें जो आनंद या खुशी मिलती है उसे कहते हैं रस। किसी भी बच्चे के डांस प्रोग्राम को देखकर हमें जो आनंद मिलता है उसे कहते हैं रस। कोई जो हमारे मन को खुशी दे, जो हमारे मन को आनंदित करे, वह होता है रस। ये फिर से इसका परिभाषा देख लेते हैं। रस क्या है? परिभाषा है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद यानी जो हमें खुशी दे, आनंद यानी कि खुशी। काव्य को पढ़ने, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। कोई भी कविता है, कहानी है, नाटक है, उसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो उससे हमें जो अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो हमें खुशी मिलती है, वह होता है रस। उदाहरण के लिए किसी नाटक को, किसी मूवी को, किसी टीवी सीरियल को देखने से जो आनंद मिलता है या खुशी मिलती है वह होता है रस। इस वीडियो में रस की परिभाषा, रस के अंग के बारे में बताया गया है। रस के बारे में डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। रस के अंग हैं 4: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या है 9। विभाव के 2 भेद हैं। यहाँ पे विभाव लिख दिया गया है, यह है अनुभाव। तो चलिए आगे देखते हैं। रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अस्थाई भाव। अस्थाई भाव प्रधान भाव कहलाता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है और अस्थाई भाव की मान्यता 11 है। चलिए, रस के प्रकार में दूसरा प्रकार है विभाव। विभाव के भी 2 भेद हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए आगे देखते हैं। विभाव के 2 भेदों में आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं: आश्रयालंबन और विषयालंबन। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रकार है, रस के तीसरे प्रकार में है अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद हैं: कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। यहाँ पर अनुभाव के 4 भेदों में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। किसी विद्वान ने इसे 2 भेद बताए हैं, किसी ने इसके 4 भेद बताए हैं। पता है अनुभाव के कितने भेद हैं? तो मान्यता है अनुभाव के 4 भेद है। प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के 4 भेद हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव की संख्या है 33। संचारी भाव की संख्या है 33। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, यहाँ पे गलत लिख दिया गया, यहाँ पे अनुभाव होगा, और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। अस्थाई भावों को प्रधान भाव माना गया है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। अस्थाई भाव की मान्यता 11 है। विभाव के 2 भेद है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 भेद है: आश्रयालंबन और विषयालंबन। अनुभाव के 4 भेद है: कायिक, वाचिक, यहाँ पे भी गलत मिस्टेक हो गया है, वाचिक, आहार और सात्विक। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंटली या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।